जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आपको जो मैंने कल लीला बताई कि माँ लक्ष्मी चली गई हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमें किस मंदिर में जाना है और कहाँ और कैसे क्या होना है। तो प्यारे भक्तों, हमें वो बात पता चल गई है। अब वो कैसे पता चली ये तो प्रभु ही जाने। उसके लिए तो स्कंद पुराण से लेकर सब चीज़ मुझे देखना पड़ा और मैं ढूंढती रही कि न जाने कैसे। माँ, आपके तो अनंत मंदिर हैं, हमको किस मंदिर में जाना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ से प्रार्थना की कि माँ आप कृपा करो तो ही मैं जान पाऊँगी। लेकिन एक मंदिर पूरी तरह मेरे माइंड में था कि ये मंदिर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं था। मैंने माँ से कहा कि माँ आप कंफर्म करेंगी तो ही हो पाएगा। तभी शाम को जब मैं छत पे वॉक करने के लिए गई तो मेरी एक मैया हैं जिनसे मैं बात कर रही थी और उनको रिपीट मैं लीला बता रही थी। बताते बताते ही यकीन मानो प्यारे भक्तों, मुझे ऐसे सब कुछ समझ में आ गया जैसे किसी ने मेरे दिमाग में एक चिप डाल दी हो, और जिससे पूरी लीला स्मरण के साथ साथ मुझे सारी बातें एकदम याद हो गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या था। जब तिरुपति बालाजी और माँ पद्मावती के पास जब हम प्रथम बार गए थे, याद है आप सबको? जो लोग या जो भक्त रोज़ लीला देखते हैं, जो भी लीला आज तक हुई हैं, वही इन लीलाओं को समझ पाएंगे, अन्यथा बाकियों को समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर उन्हें समझना है तो उन्हें पुरानी सभी लीलाएं देखनी होंगी। तो उस समय पे जब हम गए थे तो माँ पद्मावती ने हमेशा हमसे कहा कि उनका विवाह तिरुपति बालाजी से होना है। ठीक है, और हम भी उनका विवाह करने के लिए अलीपीरी से पैदल चढ़कर हुंडी लेकर माँ का पूरा श्रृंगार लेकर भगवान तिरुपति बालाजी तक पहुँचे थे, और साड़ी और बाकी श्रृंगार हमने नीचे माँ पद्मावती को दिया था। याद है आप सबको? यस। उसके बाद अलीपीरी चढ़ने के बाद पूरी सेवा करने के बाद हमने माँ पद्मावती का विवाह भगवान तिरुपति बालाजी के साथ हमारे इस घर में भी किया था, जो कि कलश के रूप में माँ ने हमसे प्रथम बार कहा था कि कलश के रूप में तुम्हारे घर में मैं विराजूंगी। तो आज भी वो कलश के रूप में विराज रही हैं। ठीक है, और उनका बाकायदा जो विवाह तरीका उन्होंने बताया था वो हमने इस घर में भी करवाया था। ठीक है, उसके बाद कई लीला ऐसी हुई जिसमें भगवान ने हमें पुनः विवाह के लिए प्रेरित किया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम नादान थे। अब भगवान भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें बता सकते हैं, स्पष्ट भी नहीं कर सकते हैं। उनकी भी कोई मर्यादा होती होगी, है ना? तो भगवान ने जब ये चीज़ की, हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। अब क्या हुआ कि अब अक्षय तृतीया से पहले एक लीला हुई जिसमें माँ ने कहा कि तुम तिरुपति आओ, और माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती दोनों ने हमारे घर में कदम रखा। याद है लीला? तो हमने सोचा इस बार माँ लक्ष्मी हमारे साथ आ जाएंगी, लेकिन हम खुश भी थे कि बड़ी आसानी से माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही हैं। और हम तिरुपति पहुँचे, और तिरुपति पहुंचकर माँ पद्मावती ने एक कमल के रूप में, मतलब वहाँ पर जो लीला हुई थी उसमें एक कमल था जो माँ ने अपने मंदिर में अपने पैरों के पास से गिराया था, और मैंने कहा था कि माँ हर बार सिंदूर देती हो, कभी कमल भी दे दिया करो। तो वही कमल उठा के पंडित जी ने मेरे हाथ में दिया था। तो मैं समझ गई थी कि माँ कमल के रूप में और उस क्या बोलते हैं, चित्रपट के द्वारा हमारे घर में आ रही हैं। यस, करेक्ट था ये। माँ हमारे घर में प्रवेश कर गई। अक्षय तृतीया खत्म होते ही माँ ने कल की लीला में कहा कि अब मुझे वापस तिरुपति जाना होगा। माँ ने एक पैर पीछे किया। हम घबरा गए कि माँ क्यों जाना चाहती है। तो हमें पता चला कि माँ का विवाह नहीं किया है हमने, सिर्फ माँ पद्मावती से किया है। अब बहुत से भक्त सोच रहे होंगे भगवान तो एक है, तो दो विवाह की क्या आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं, उनमें से एक लीला उनकी भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में भी है। तिरुपति बालाजी की दो पत्नियां हैं, वो एक ही है, वो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, लेकिन लीला अनुरूप। भगवान को ये लीला रचनी थी। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के लात मारी उनके छाती पे, तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो गई, और नाराज़ होकर वो पृथ्वी लोक पर आ गई, और 12 वर्षों तक वो पुष्करणी में रही। ठीक है, उसके बाद जब पुष्करणी से भगवान मतलब नाराज़ होकर वहाँ रही, और उनका एक स्वरूप आकाश राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में जन्म लेता है। क्योंकि भगवान विष्णु के पास से माँ लक्ष्मी चली गई, तो भगवान भी निर्धन हो गए। निर्धन होने के कारण वो वन वन भटकने लगे। जब वन वन वो भटक रहे थे, उसी बीच वो बेहोश होकर एक बीम में गिर गए, चींटी की बीम में।
वहीं पर शिव बाबा एक गाय का रूप धर के रोज़ उस बीम में अपना दूध डालते थे, जिसके कारण श्रीनिवास भगवान विष्णु जिस नाम से इस कलयुग में आए वो श्रीनिवास या आप वेंकटेश कह सकते हैं, इस रूप में भगवान उनका लालन पालन गाय के रूप में करने लगे। जब गाय पालक को ये बात पता चली तो वो एक दिन आया और उसने देखा मेरी गाय तो बीम में ही दूध डालती रहती है, तो वो उस पर एक वार करता है, एक हथियार से उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो गाय को न लगकर वो भगवान वेंकटेश के सर पे लग जाता है, जिससे उनके आगे के बाल खराब हो जाते हैं, मतलब हाथ कटने से बाल भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो जो ग्वाला था वो भगवान से क्षमा याचना करता है और भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और अपना इस तरीके से अपने सिर को पकड़ते हुए वो उस वन में जाते हैं। उस वन में एक रानी थी जो कि अब एक सन्यासिन हो गई थी, जो कि माँ वकुला थी, जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा थी। भगवान ने उनको वरदान दिया था अंत समय में, जब माँ यशोदा द्वारिका गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि बेटा, मैंने तेरी हर लीला को पूर्ण करते हुए देखा है, बस मैं तेरा एक ही सपना पूरा न कर पाई कि मैं तेरा विवाह न कर पाई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आने वाले जन्म में, आने वाले कलयुग में माँ आप मेरा विवाह करेंगी। और इस प्रकार भगवान उसी लीला को पूर्ण करने के लिए उस वन में गए जहाँ माँ वकुला आज भी श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी। भगवान श्रीनिवास उनके पास जाते हैं, माँ वकुला को पहचानते देर नहीं लगती कि यही मेरा पुत्र श्री कृष्ण है। माँ के साथ प्रभु वहाँ रहते हैं और माँ तुरंत अपने केश अपने सर से उखाड़कर श्रीनिवास के माथे पे लगा देती हैं। उसी दिन से ये प्रथा हो जाती है कि जो भी मनुष्य अपने केशों का दान तिरुपति बालाजी में जाके करता है उससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और उस मनुष्य के घर से कभी भी लक्ष्मी का वास खत्म नहीं होता। सदैव के लिए माँ लक्ष्मी उस घर में रहती है, धन धान्य की कोई कमी उस घर में नहीं रहती है। ये वहाँ की प्रथा बनी। इसके बाद भगवान जो है वहाँ एक दिन वन में घूम रहे थे। उधर आकाश राजा की बेटी पद्मावती भगवान विष्णु की ही सेवा करती थी और उनको वो एक दिन वन में घूमने आई। भगवान श्रीनिवास भी उस वन में घूम रहे थे और उन्हें माँ पद्मावती बहुत अच्छी लग गई और उन्होंने यही बात अपनी माँ वकुला से कहा कि आप मेरा विवाह माँ राजा की बेटी, आकाश राजा की बेटी पद्मावती से करवा दीजिए। माँ वकुला वहाँ पे जब प्रस्ताव लेके जाती हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर एक रीति है कि बिना धन दिए बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तब श्रीनिवास कुबेर के पास जाके कर्जा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे आप धन दीजिए ताकि मैं पद्मावती जी से विवाह कर सकूं। कुबेर जी वो कर्जा दे देते हैं। तो भगवान वरदान देते हैं कि कलयुग में मेरे भक्तों द्वारा वहाँ हुंडी में जो भी धन डाला जाएगा उससे आपका कर्जा निपटेगा और मनुष्य को लक्ष्मी माँ की अति कृपा मिलेगी। जो भी हुंडी में धन डालेगा, उसी प्रकार प्यारे भक्तों हमारे घर में भी भगवान ने जब माँ पद्मावती से विवाह किया तो हमारे घर में हुंडी लाने के लिए कहा, क्योंकि ये एक मंदिर है और यहाँ पर भी हुंडी की वही चीज़ बताई कि जो भी भक्त उस हुंडी में धन डालता है या कोई भी चीज़ करता है उसको भगवान वेंकटेश और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। अब आगे की लीला, अब ये होने लगा, अब हम लोग आ गए, हम लोग अपनी और चीज़ें करते रहे, भगवान हमको यात्राएं करवाते रहे। इन यात्राओं को करने के पीछे भी बहुत बड़ा गुण रहस्य है जो आने वाले समय में आप सबको पता चलेगा। जो मनुष्य भगवान की बताई हुई लीलाओं पर विश्वास करता है उसका जीवन तो धन्य होता ही है। जो भगवान की सेवाओं में लिप्त होते हैं उनका कल्याण तो अति कल्याण, वो तो समझ ही नहीं सकते आप। आगे की बात, अब लीला होती है कि माँ लक्ष्मी आ गई हैं। ठीक है, अब पद्मावती से जब भगवान ने कहा कि पद्मावती से विवाह करो तो माँ पद्मावती के साथ माँ वकुला विवाह करवा रही है। ठीक है, और माँ लक्ष्मी जो है कोल्हासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए गुस्से में तो माँ थी ही 12 वर्ष से, लेकिन माँ भूल गई थी कि उनका एक रूप पद्मावती के रूप में जन्म ले चुका है। तो माँ कोल्हापुर में निवास करने के लिए कोल्हासुर को मारने के लिए गई। तो महाराष्ट्र में ये कोल्हापुर स्थान पड़ता है। ठीक है, इसके बाद होता ये है कि
अब माँ वहाँ पर कोलासुर को मार देती हैं और अपना एक रूप वहीं छोड़ देती हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र में कोल्हापुर नाम से ये स्थान, यानी उसी सुर मतलब असुर के नाम से कोल्हापुर उस स्थान का नाम पड़ा जहाँ पर माँ विराजती हैं। इसके बाद माँ अपने स्थान पे चली जाती हैं वैकुंठ में, और वहाँ जाकर भगवान के साथ ही निवास करती हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ पद्मावती जी का विवाह चल रहा है। माँ लक्ष्मी को नहीं पता है क्योंकि वो भूल चुकी हैं। ठीक है, कलयुग में ये बात चल रही है, आपको समझना होगा। भगवान का विवाह चल रहा है, उधर नारद जी अपनी बजाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं माँ लक्ष्मी के पास और जाकर कहते हैं, माँ ये लीजिए, आप भी मिठाई खाइए। बोले किस बात की मिठाई खा रहे हैं? बोले हम तो आशीर्वाद दे के आ रहे हैं, सभी देवता दे के आ रहे हैं। माँ पद्मावती के साथ भगवान श्रीनिवास का विवाह हो रहा है। तो माँ लक्ष्मी जब ये सुनती है तो कहती है, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि माँ तो भूल चुकी थी। और माँ क्रोध में आकर भगवान श्रीनिवास के स्थान पर पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही माँ पहुंचती हैं, वहाँ की प्रकृति सब भयावह हो गई है। सब घबराहट इतनी हो गई है कि प्रकृति का रूप जो है रुद्र हो गया है। माँ पद्मावती ये देखकर घबरा जाती हैं और वो भगवान विष्णु से कहती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, आप परेशान ना हो, माँ लक्ष्मी इस वक्त बहुत क्रोध में है, इसलिए आप कुछ न कहना, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहेंगी तो माँ अपने आप अपने स्वरूप को पहचान जाएंगी। तब तक आप मेरे हृदय में वास करिए। इस प्रकार उसी वक्त माँ पद्मावती भगवान विष्णु जी के दाहिने ओर विराजित हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने होती हैं। जैसे ही भगवान ये देखते हैं, भगवान शिला रूप में हो जाते हैं और अपने लोक को वापस चले जाते हैं। माँ पद्मावती जब ये देखती हैं तो वो भी भगवान विष्णु के बगल में, उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वो भगवान विष्णु के बगल में बैठ जाती हैं और उन्हें सब समझ आ जाता है और वो भी अपने लोक में पहुंच जाती हैं। वहाँ जाकर भगवान माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि अब आप मेरे साथ तिरुमाला में नहीं रह सकती, क्योंकि पहले माँ तिरुमाला में ही भगवान विष्णु के साथ रह रही थी, क्योंकि आपने देवी होकर फिर से क्रोध किया, इसलिए अब आपको नीचे ही मुझसे दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए माँ कोल्हापुर में आज भी महालक्ष्मी के रूप में विराजित हैं और प्रत्येक साल माँ के लिए शॉल और साड़ी तिरुपति बालाजी मंदिर से जाती है, जिसे पूरे भाव के साथ और पूरी प्रथा के साथ महालक्ष्मी को उड़ाया जाता है। बालाजी की दूसरी पत्नी, यानी कि दोनों ही एक हैं, लेकिन ये लीला अनुरूप हुआ। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य को क्रोध आता है, कि क्रोध एक को आ रहा है तो दूसरे को शांत रहना होगा, है ना। यहाँ भगवान ने उस चीज़ को दर्शाते हुए माँ लक्ष्मी, जैसे कि माँ पद्मावती नीचे रहती है तिरुपति में, मैंने बार बार बताया 5 किलोमीटर की दूरी पे, माँ महालक्ष्मी वो रहती है 900-950 किलोमीटर तिरुपति से, यानी वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आपको ये लीला समझ आई। अब माँ ने क्या कहा, अब हम लीला पे चलते हैं। मुझे ये समझने में, जब मैं शाम में कर रही थी, समझने में देर न लगी। जब माँ ने कहा, सोना कहती है कि माँ अब कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तिरुपति जाना होगा। तो वो कह रही है तो फिर आप कैसे आएंगी, सांस लेने आएगी तो मैं आ जाऊँगी। तभी तिरुपति बालाजी बोलते हैं कि तुमने मेरा विवाह लक्ष्मी के साथ थोड़ी किया है, जब लक्ष्मी के साथ विवाह कर दोगे तभी तो बहू घर में विराजित होगी, है ना। तो तभी सोना कहती है, हे भगवान, आपकी तो बहुएं ऐसी ही हैं, आपकी पत्नियां जब देखो तब कभी भी चली जाती हैं। तभी माँ लक्ष्मी क्या बोलती हैं, क्या तुम्हें मेरा शांत स्वरूप पसंद नहीं है, क्या मैं फिर से क्रोध करूं? तो प्यारे भक्तों, माँ लक्ष्मी आज भी क्रोध रूप में ही कहाँ बैठी हैं, कोल्हापुर में। अब समझ आ गया आपको कि हमें कहाँ जाना होगा, तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद कोल्हापुर। अब आती है दूसरी बात कि जब माँ का विवाह होगा, तो जिस प्रकार माँ क्रोध में थी, तो कलयुग में ही माँ का विवाह जब तिरुपति बालाजी से, इसीलिए हर रोज़ भगवान विष्णु जी का विवाह माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती के साथ प्रत्येक दिन 3 बार तो होता ही होता है। और आई थिंक इससे भी ज़्यादा कई बार उनका विवाह कल्याणोत्सव पद्मावती मंदिर में और ऊपर तिरुपति में, तिरुमाला में होता ही है। ठीक है, इसी प्रकार हमने सिर्फ माँ पद्मावती के साथ ही लाला तिरुपति बालाजी का विवाह किया। अब विवाह होगा माँ लक्ष्मी के साथ। अब आपको पूरी तरह समझ आ गया।
तो ये इस प्रकार से पूरी लीला मुझे समझ आई। अब आते हैं हम सेकंड पोजीशन पे। सेविका करुआ से कहती है, करुआ तू ही लक्ष्मी से विवाह कर ले। तो करुआ क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो श्री जी के पीछे ही डोल डोल के परेशान हूँ, वही मुझसे नहीं मानती हैं। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताती हूँ, जमुना जी के इस पार हमारे बांके बिहारी जी रहते हैं और उस पार रहती है माँ लक्ष्मी बेलवन में, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम इस ओर ना आना क्योंकि मेरे संत जन माया में आ सकते हैं। याद है आपको, बेलवन में माँ आज भी इंतज़ार कर रही हैं भगवान कृष्ण का, क्योंकि द्वापर युग के द्वारा भगवान कृष्ण के साथ माँ राधा ही रह सकती हैं, क्योंकि माँ राधा भी कोई और नहीं, वही माँ लक्ष्मी भी है। इसलिए कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए करुआ ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं तो राधा के अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता, ये दो पत्नी तो सिर्फ भगवान विष्णु ही रख सकते हैं। अब आपको मेरी बात समझ आई। ये लीला भगवान ने देखिए किस प्रकार से ये लीला की है, और ये समझ पाना मेरे बस की दूर दूर तक बात नहीं थी, लेकिन भगवान की ही कृपा के कारण मैं वो सब समझ पाई। आज भी माँ बेलवन में जमुना के उस पार भगवान कृष्ण को गोद में लिए बालक रूप में आज भी वहाँ पर खिचड़ी प्रसाद माँ लक्ष्मी भगवान कृष्ण को पवाती हैं। आप समझ गए। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ हमारी प्यारी लड़हती जू का आगमन हुआ था जून में। याद है आपको, 7 जून जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और इसी समय पे माँ लक्ष्मी के विवाह की बात चल रही है। तो माँ लक्ष्मी के विवाह में, या माँ लक्ष्मी का हम छोटा सा ही विवाह करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, घर घर के ही लोग रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने की अभी मेरी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, कि माँ की आज्ञा का पूर्ण पालन होगा। माँ जैसा जैसा कहेंगी, अब जो जो करने के लिए अब हमको जाना होगा, अब किस दिन जाना होगा वो समय भी प्रभु निर्धारित कर देंगे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सोच रही हूँ एकादशी के बाद ही जाऊँ। तो वो सारी चीज़ों के लिए अब हम सोच रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का विवाह होगा। अब माँ की सेवा में, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विवाह हमारे हाथों द्वारा होना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सच कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है ये कोई आनंद से बढ़कर नहीं है। इस आनंद से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, हर चीज़ तो बता रहे हैं। मुझे नहीं पता आने वाले भविष्य में क्या होगा। जिस प्रकार भगवान आज आनंद दे रहे हैं, इस आनंद को लेते लेते ही मेरे प्राण निकले। मेरी तो एक ही आशा है, और उस प्राण को कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मैं जानती हूँ कि प्रभु का नाम और उनके दिव्य स्थान, इस घर में भगवान की उन सभी अवस्थाओं की लीलाओं का होना, ये सब प्रभु पर ही आधारित है, और प्रभु की लीला द्वारा ही ये सब हो रहा है। किसी सामान्य मनुष्य में ये कोई सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ भी कर पाए। ये सत्य है। जब आपके साथ भगवान इस तरह की लीला कर रहे हैं, और वो सभी भक्त बहुत भाग्यशाली हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, जो इनकी इस सेवा को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, जो अपनी भूमिका निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो भगवान को इस रूप की और उनकी बाल लीलाओं के साथ भगवान विष्णु की जो लीलाएं पहले हो चुकी हैं, उन लीलाओं को दोबारा से भगवान दोहरा रहे हैं। तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मतलब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन है बहुत आनंददायक, है ना।